हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र जिसका नाम है वरदान और जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि महफिल में भी ना गया। मलिन मन किए मुंह लटकाए अपने घर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाल, सुशीला, सुबामा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि भी न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ न बोले। यह दशा विवाह के होने तक थी। विवाह के पश्चात उसने उधर का रास्ता ही त्याग दिया। स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता मानो आगे कोई बाघ बैठा हुआ है, या जैसे महाजन से कोई ऋणी मनुष्य आंख बचाकर निकल जाता है। विरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भीतर पग न देता। माँ समझाती, बेटा बिरजन से बोलते चालते क्यों नहीं हो, क्यों उससे मन मोटा किए हुए हो। वह आह आकर घंटों रहती है और रोती है कि मैंने क्या किया है जिससे वह रुष्ट हो गए। देखो तुम और वह कितने दिनों तक एक संग रहे हो। तुम उसे कितना प्यार करते थे, अचानक तुमको क्या हो गया। यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बन जाएगी। सूख कर कांटा हो गई है, ईश्वर जानता है। मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई और बात ही नहीं सुहाती। प्रताप आंखें नीची किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपलें फूट रही थीं। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से होश संभाला, बिरजन के जीवन को अपने जीवन में शर्करा क्षीर की भांति मिला लिया था। उन मनोहर और सुहाने सपनों का इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का ना रहा, और वह जिसने विरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान ना दिया था, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्नवत भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की समस्त आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें मैं भी जलाऊं और सुलगाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता था वह बेचारी सुशीला थी। सने सने उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना का अवश्य वर्णन करता, विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती। उस बेचारी का मन दुखाने में इसे बड़ा आनंद आता। यद्यपि मिथ्या भाषण से उसे घृणा थी, जो कुछ कहता सत्य ही कहता था, फिर भी अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे। मस्तक गगन का स्पर्श करता था, पर निर्लज्ज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़के की घड़ी उड़ा दी। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप वे ही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही के फेटे में से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झल्ला गए और कोई 3 दर्जन बेतें लगाईं सड़ासड़। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक बेतें पड़ती रहीं महाशय चिल्लाते रहे, पर बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूछों पर ताव देने लगे। चाची, नहीं सुना? आज लड़कों ने ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुनकर कुड़ती। हाँ प्रताप, प्रताप ऐसी कोई बात बिरजन के सामने ना करता। अगर वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली ना जाती यह चर्चा ना छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से इसे कुछ दुख ना हो। समय समय पर मुंशी संजीवन लाल ने भी कई बार प्रताप की कहानियों की पुष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुल लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, बेढंगेपन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जमाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालते। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्ही ने कहा था घर वर दोनों अच्छे हैं, तुम्ही रीझी हुई थी। उन्हें इस क्षण यह विचारना होता कि जो दोषारोपण सुशीला पर है, कम से कम मुझ पर भी उतना ही है।
वह बेचारी तो घर में बंद रहती थी, उसे क्या ज्ञात था कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़ी ही पड़ी थी। उसके माता पिता को सब देखा, उनकी कुलीनता और वैभव पर सहमत हो गई, पर मुंशी जी ने तो अकर्मण्यता और आलस्य के कारण छानबीन भी ना की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त हुए थे। मुंशी जी के अगणित बांधव इसी भारतवर्ष में अब भी विद्यमान हैं, जो अपनी प्यारी कन्याओं को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। सुशीला के लिए विरजन से प्रिय जगत में अन्य वस्तु न थी। विरजन उसका प्राण थी, विरजन उसका धर्म थी, और विरजन ही उसका सत्य थी। वही उसकी प्राण आधार थी, वही उसके नैनों की ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च सांसारिक अभिलाषा यह थी कि मेरी प्यारी विरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हों, उसके पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र जी की भांति सुशील हों, उस पर कष्ट की छाया भी ना पड़े। उसने मर मर कर बड़ी मिन्नतों से यह पुत्री पाई थी, और उसकी इच्छा थी कि इन रसीले नैनों वाली अपनी भोली भाली बाला को अपने मरण पर्यंत आंखों से अदृश्य न होने दूंगी। अपने जमाता को भी यहीं बुलाकर अपने घर रखूंगी। जमाता मुझे माँ कहेगा, मैं उसे लड़का समझूंगी। जिस हृदय में ऐसे मनोरथ हों, उस पर ऐसी दारुण और हृदय विदारिणी बातों का जो कुछ प्रभाव पड़ेगा, वह प्रकट रूप में सामने है। सुशीला के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर ओस पड़ गई। अपने मन को बार बार समझाती कि अभी क्या है, जब कमला शयाना हो जाएगा तो सब बुराइयां स्वयं त्याग देगा। पर एक निंदा का घाव भरने नहीं पाता कि फिर कोई नवीन घटना सुनने में आ जाती है। इसी प्रकार आघात पड़ते गए। हाय, नहीं मालूम कि बिरजन के भाग्य में क्या बधा है। क्या यह गुण की मूर्ति, मेरे घर की दीप्ति, मेरे शरीर का प्राण इसी दुष्कृत मनुष्य के संग जीवन व्यतीत करेगी? क्या मेरी श्यामा इसी गिद्ध के पाले पड़ेगी? यह सोचकर सुशीला रोने लगती और घंटों रोती। पहले विरजन को कभी डांट डपट भी दिया करती थी, अब भूलकर भी कोई बात न कहती। उसका मुंह देखते ही उसे याद आ जाती, एक क्षण के लिए भी उसे सामने से अदृश्य न होने देती। यदि जरा देर के लिए वह सुदामा के घर चली जाती तो स्वयं पहुंच जाती। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई उसे छीन कर ले भागता है। जिस प्रकार बधिक की छुरी के तले अपने बछड़े को देखकर गाय का रोम रोम कांपने लगता है, उसी प्रकार विरजन के दुख का ध्यान करके सुशीला की आंखों में संसार सोना जान पड़ता था। इन दिनों विरजन को पल भर के लिए नेत्रों से दूर करते उसे वह कष्ट और व्याकुलता होती थी जो चिड़िया को घोंसले से बच्चे के खो जाने पर होती है। सुशीला एक तो यूं ही जीर्ण रोगिणी थी, उस पर भविष्य की असाध्य चिंता और जलन ने उसे और भी घुला डाला। निंदाओं ने कलेजा छन्नी कर डाला। 6 मास भी बीतने ना पाए थे कि क्षय रोग के चिन्ह दिखाई देने लगे। प्रथम तो कुछ दिनों तक साहस करके अपने दुख को छिपाती रही, पर कब तक। रोग बढ़ने लगा और शक्तिहीन हो गई। चारपाई से उठना कठिन हो गया। वैद्य और डॉक्टर औषध करने लगे। विरजन और सुदामा दोनों रात दिन उसके पास बैठी रहती। विरजन एक पल के लिए उसकी दृष्टि से ओझल न हो पाती। उसे अपने निकट न देखकर सुशीला विशुद्ध सी हो जाती और फूट फूट कर रोने लगती। मुंशी संजीवन लाल पहले तो धैर्य के साथ दवा करते रहे, पर जब देखा कि किसी उपाय से कुछ लाभ नहीं होता और बीमारी की दशा दिन दिन निकृष्ट होती जाती है, तो अंत में उन्होंने भी निराश हो उद्योग और साहस कम कर दिया। आज से कई साल पहले जब सुदामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुदामा की बारी आई। उसने पड़ोसी और भगिनी के धर्म का पालन भली भांति किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।